ओके, सो जब अपनी सारी प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगी, डिफॉल्ट प्लगइन्स जेनकिंस की, तो हमें फर्स्ट एडमिन यूजर बनाने का यहाँ पे जेनकिंस एक ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप बना लो योगेंद्र अपना यूजर। सो गिव अ यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी वही लिख दो एडमिन, कंफर्म पासवर्ड में भी लिख दो अभी एडमिन, ठीक है। और अपना फुल नेम डाल दो नीचे और अपना ईमेल डाल दो नीचे, जो जीमेल वाला मेल होगा वो डाल दो यहाँ पे। सेवन कंटिन्यू। हाँ, आप कर दो सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सो ये बन गया आपका गिट, सॉरी जेनकिंस का एक यूजर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लॉगिन पेज ओपन करने में। ऊपर स्क्रॉल करो, कुछ प्रोसेस चल रही है, नहीं हुआ क्या हुआ कुछ बताएगा वो। अच्छा, इस तरीके से ना जेनकिन में एक मेनू होता है, उसमें जाके आप अलग अलग टाइप के यूजर्स भी बना सकते हो, रीड ओनली यूजर्स भी बना सकते हो, जो कि जॉब को सिर्फ रन कर पाए, वो जॉब का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर पाए। तो मान लो कि अगर योगेंद्र लीड है और उसके अंडर में A B C D 4 लोग काम कर रहे हैं, योगेंद्र चाहता है कि जेनकिन का पूरा एडमिन एक्सेस उसके पास रहे, बट बाकी जो A B C D उनके पास में एडमिन एक्सेस ना रहे। तो योगेंद्र क्या कर सकता है, ये जो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है ये अपने पास रखे बस, और उन लोगों को एज ए यूजर रजिस्टर कर सकता है जेनकिन पे। तो एज ए यूजर उनको रजिस्टर करेगा तो वहां पे फिर रोल बेस्ड एक्सेस का एक ऑप्शन आएगा, जहां पे से वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सा रोल देना है किस यूजर को। एक बार रीलोड मार लो ना यार, हार्ड रीलोड यार, प्रोबेबली वो सेव हो गया बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट देखो, कमांड प्रॉम्प्ट पे यार वापस से करना पड़ेगा प्रोसेस, मे बी वो एक बार देखो, वापस डालो अपनी की वापस डालो, जो तुमने की कॉपी की थी ना एक्सेल में। अब करो सेव एंड कंटिन्यू। ओके, बढ़िया बढ़िया भाई, हो गया है। कर लो इसे सेव एंड फिनिश। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस पे क्लिक करो, एंड आपका जेनकिंस जो है वो हो गया है अप एंड रनिंग, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन इट्स इट्स वेरी सिंपल। अगर आप वार से करते हो तो कोई ज्यादा सब कुछ आप ब्राउजर से ही कर लेते हो, अगर आप वॉर यूज करते हो तो। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा योगेंद्र, आपको एक प्लगइन डालनी पड़ेगी आपके जेनकिन के अंदर। तो आप इसमें मैनेज जेनकिन वाले पे जाओ, और इसमें प्लगइन्स वाले सेक्शन पे जाना, और रोबोट फ्रेमवर्क की प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेटअप। ठीक है, प्लगइन्स पे जाओ, और यहाँ पे जो प्लगइन है आपकी अवेलेबल प्लगइन में जाना है, और आपको रोबोट फ्रेमवर्क वाली प्लगइन सर्च करके इंस्टॉल करनी है। हाँ, इंस्टॉल कर लो। अब प्रोबेबली ये ना रीस्टार्ट करने को बोलेगा जेनकिन को, नीचे जाओ, एकदम नीचे आ जाओ। देख रहे हो नीचे आपका ये लोडिंग प्लगइन एक्सटेंशन रोबोट फ्रेमवर्क लिखा हुआ आ गया, प्लगइन हो गई इंस्टॉल आपकी, बढ़िया। ठीक है, नहीं बोला उसने रीस्टार्ट करने के लिए, एक बार टॉप पे देखो, रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है क्या, टॉप पे जाके देखो एक बार। नहीं बोल रहा ना, ठीक है बढ़िया। अब आप डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ पे आपको एक न्यू आइटम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपना नाम दे दो, जो भी नाम देना चाहो तुम, दिस इज योर जॉब राइट, तो डेमो जॉब नाम दे दो उसको।
ठीक है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। इसके बाद में ओके पे क्लिक कर लो, आपका फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िग और डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िगर वाले सेक्शन पे लेके जाएगा, है ना। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स कोड मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। अपने को अब गिटहब से कोड उठाना है अपना, ठीक है। ठीक है, तो सोर्स कोड मैनेजमेंट गिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिपोजिटरी यूआरएल में अपना रोबोट फ्रेमवर्क का ट्रेनिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी यूआरएल डालो। तो अपने जाओ गिटहब पे जाओ, नहीं गिटहब पे जाओ ना, हाँ। यहाँ से आपको कोड नीचे देखो, कोड का बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का। हाँ, इसमें यूआरएल मिलेगी, उस यूआरएल को कॉपी कर लो। अब इस यूआरएल को वहां पे डाल दो, ठीक है। क्रेडेंशियल्स में आपको ऐड का बटन दिख रहा होगा नीचे की तरफ। इनिशियली ड्रॉप डाउन एम्प्टी होगा, राइट। अब ड्रॉप डाउन तो एम्प्टी है ना, देखो ऊपर वाला ड्रॉप डाउन जो है वो एम्प्टी है, जहाँ पे नन लिखा हुआ है ना। तो वहां पर उस ड्रॉप डाउन के अंदर अपने को अपना नाम लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जेनकिंस सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो नीचे है स्क्रॉल डाउन करो, यूजर नेम में आप अपना यूजर नेम डालो। गिटहब का यूजर नेम डालो। अब अपना क्या है यूजर नेम आपका गिटहब का, बहुत बढ़िया। अब पासवर्ड में आपको आपका पासवर्ड नहीं डालना है गिटहब का, आपको गिटहब का टोकन डालना पड़ेगा। तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गिटहब पे, शेल्यू कैरियर आरएफ ट्रेनिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उस पे जाओ। अब यहाँ पे आपको आपका राइट हैंड सेक्शन पे आपका जो यूजर वाला एक सेटिंग होती है, हाँ सेटिंग्स पे जाओ। इसमें आपको सेटिंग्स वाला एक बटन होगा, उस पे जाना पड़ेगा। देन लेफ्ट साइड में आपको डेवलपर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करो एकदम। हाँ, यहाँ पे डेवलपर सेटिंग दिख रहा है। ये हाँ, उस पे चले जाओ। फिर इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल एक्सेस टोकन्स दिख रहा होगा, उसमें आपको एक्सपांड करके उसमें क्लासिक टोकन सिलेक्ट करना पड़ेगा, टोकन क्लासिक। फिर इसके बाद में आपको जनरेट न्यू टोकन करना पड़ेगा, जनरेट न्यू गिटहब टोकन क्लासिक कर लो। हाँ क्लासिक कर लो, वेरी करते हैं। इसके बाद तो मैं टोकन में नोट दे दूँ, जेनकिंस इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये टोकन अपन जेनकिन से इंटीग्रेट करने के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए एक्सपिरेशन में तुम एक काम करो, काफी 90 या 100 120 दिन सिलेक्ट कर लो ड्रॉप डाउन में से। हाँ 90 डे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सारे चेक बॉक्स चेक कर दो जितने भी हैं। अब ये काम जो है ना डेवऑप्स का रहता है, क्या डेवऑप्स बताएगा अपने को कि यहाँ से कौन कौन से एक्सेस, डेवऑप्स वाला बंदा अपने को बता देगा कि कौन कौन से राइट करने कौन कौन से रॉन्ग करने हैं, क्योंकि हर उसका कोई अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस में हर इसका कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग रहेगा, ठीक है। बट राइट नाउ टू डू दिस डेमो अभी अपन सभी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि अपना डेमो ब्रेक ना हो किसी चीज की वजह से। हाँ अंदर नीचे, ठीक है। जनरेट टोकन पे क्लिक करो आप, और आपका टोकन आ जाएगा। उस टोकन को आप कॉपी कर लेना, कॉपी का बटन है देखो, उस पर क्लिक करो। अब आप जाओ आपके डेमो जॉब जॉब पे जाओ जेनकिंस की, यहाँ पे जो पासवर्ड है उसमें वो टोकन डाल दो आप अपना। नीचे स्क्रॉल करके आप इसे सेव कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। अब ऊपर वाले क्रेडेंशियल्स वाले ड्रॉप डाउन से आपका यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट कर लो, जो क्रेडेंशियल्स वाला ड्रॉप डाउन, हाँ ये राइट 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 राइट, ठीक है बढ़िया। सो ये हो गया गिटहब से आपका कनेक्शन, ठीक है। आपने जेनकिंस को गिटहब से कनेक्ट कर दिया है। अब आप नीचे जाओ और पोस्ट बिल्ड वाला जो, सॉरी बिल्ड स्टेप वाला जो सेक्शन है उसमें जाओगे आप। एक मिनट, यहाँ पे यार एससीएम में जो आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट है उसमें ब्रांच का नाम चेंज कर दो, मास्टर की जगह मेन करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे हाँ मास्टर की जगह मेन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि गिटहब में अब मेन ब्रांच बोली जाती है। ऑल राइट, अब नीचे स्क्रॉल करो आप। अब आपको जाना पड़ेगा बिल्ड स्टेप्स में, बिल्ड स्टेप्स में जाओ नीचे स्क्रॉल करके। yes, हाँ, ऐड बिल्ड स्टेप वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वहां से सिलेक्ट करो विंडो बैच कमांड, एग्जीक्यूट विंडो बैच कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा, अब देखो अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे
फ्रेमवर्क में अभी तक जितने टेस्ट है सारे टेस्ट हम तो रन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड व्हाई डोंट वी रन देम यूजिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन, हम पैरेलल एग्जीक्यूशन से रन करते हैं उनको, ठीक है। सीक्वेंस में क्यों करने जब हमारे पास पैरेलल एग्जीक्यूशन का फैसिलिटी अवेलेबल है तो। बस मेरा एक क्वेश्चन है योगेन आपसे, आपने पबोट वाली प्लगइन पिप इंस्टॉल कर ली थी क्या? पिप इंस्टॉल पबोट कर चुके हो आप? हाँ सर, कर ली थी, कंप्लीट कर तो ली थी ठीक है, अगर पिप इंस्टॉल पबोट कर चुके हो तो वी कैन एग्जीक्यूट ऑल ऑफ आवर टेस्ट इन पैरेलल, ठीक है। उसके लिए अब मैं आपको एक कमांड दे रहा हूं, आपको एक कमांड यहाँ पे डालनी रहेगी, बहुत सिंपल सी कमांड है। रोबोट की जगह पबोट लिखना रहेगा, दैट्स इट। सो दिस इज द फाइल आई एम गिविंग इट टू यू ऑन द चैट, सो जस्ट पुट इट डाउन देयर। जूम चैट ओपन करो और एक कमांड दी है, उस कमांड को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब ये कमांड को अगर अपन क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे तो ये क्या करेगी, पबोट मतलब कि ये बता रहा है कि यार पबोट प्लगइन को यूज करना है अपने को, पबोट की जो लाइब्रेरी उसे यूज करना है। और टेस्ट लेवल स्प्लिट ये बता रहा है कि यार कब आपको जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो पैरेलल में रन होने चाहिए। हाइफन डी लॉग बता रहा है कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो लॉग वाले फोल्डर में जानी चाहिए। हाइफन एक्स जे यूनिट रिजल्ट डॉट एक्सएमएल बता रहा है कि जो भी हमारी रिपोर्ट बनेगी उसमें एक एक्सएमएल रिपोर्ट भी बनाना आप। और डॉट स्लैश टेस्ट सूट बता रहा है कि इस फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर जितने टेस्ट है सब रन करो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब आप सेव पे क्लिक करो भाई, नहीं सेव पे क्लिक मत करना, सॉरी, नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा हम्म, सा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाओ मेरे भाई, ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन पे क्लिक करो। नीचे ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन है ना, इसमें रोबोट फ्रेमवर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, पब्लिश रोबोट फ्रेमवर्क टेस्ट रिजल्ट, दैट्स इट। अब आप इसको कर लो मेरे भाई। अच्छा हाँ, इसमें पहले आपको देना पड़ेगा यहाँ पे लॉग दे दो, क्योंकि रिपोर्ट का जो फोल्डर है वो लॉग है, राइट, एलओजी लॉग। डायरेक्टिव। हाँ बस नीचे दोनों में 0 0 सेट कर दो थ्रेशोल्ड में। अब आप कर लो मेरे भाई सेव, एंड योर वर्क इज डन रिलेटेड टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। सेव बटन पे क्लिक करो अब आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में जो बिल्ड नाउ वाला बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो बिल्ड नाउ पे क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ आपको एक बिल्ड दिखेगी, है ना। उस बिल्ड पे क्लिक करो, आपने मल्टीपल क्लिक कर दिया शायद। वन वाले बिल्ड पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन वाले बिल्ड पे जाओ। हाँ, और उसके क्लिक अंदर करो। जाओ ना, क्लिक करो उस पे, हम्म, उसके अंदर कंसोल होगा उस पे जाना। लेफ्ट नेविगेशन पे कंसोल दिख रहा है। दूसरा आउटपुट। हाँ, अब आप देखोगे कि आपका क्या क्या प्रोसेस चल रही है, वो पूरी प्रोसेस प्रोसेस आपकी यहाँ पे दिखेगी आपको, ठीक है। स्टार्टेड बाय यूजर योगेंद्र, रनिंग एज सिस्टम, ठीक है। और ये आपका जो है पूरा कोड गिट रिपॉजिटरी से उठा रहा है आपका जेनकिन, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, अब आपके जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब कितने रन हो रहे हैं वो पता नहीं, स्टार्ट में बताता है कि नहीं बताता यार। आओ नीचे लो, ये देखो ये सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं और सब पैरेलल में रन हो रहे हैं आपके। अभी तक अपन ने जितने क्रिएट करे हैं ना, सारे रन हो रहे हैं। इवन ब्राउजर भी ओपन होगा अभी, देखना एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका। क्योंकि एक वेब टेस्ट भी है, अपने अपन ने बना रखा है एक दो वेब टेस्ट, ये एपीआई टेस्ट रन हो रहे हैं सारे आपके। तो सर, ये जेनकिंस में जो जॉब रन होती है, टेस्ट होते हैं, तो ये हाँ, बैकग्राउंड में रन होते हैं या फिर जैसे कौन ब्राउजर रन होते हैं फ्रंट एंड पे? जैसे पाइचाम में जब तुम रन करते हो हम्म, तो पाइचाम में अगर जैसे पाइचाम का कंसोल है ना, वैसे ही ये वाला कंसोल है, इस उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पाइचाम जैसे आपके लोकल पे रन कर रहा है ना, वैसे ही आपका जेनकिन भी आपके लोकल पे रन कर रहा है, हम्म, ठीक है। जो टेस्ट तुमने वहाँ पे क्रिएट किया वो सेम ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, हाँ, और रन होगा। ये जो गिटहब पे जो टेस्ट डले हुए हैं ना, बस वही टेस्ट यहाँ पे हम्म, रन होंगे। मान लो तुमने 4 टेस्ट और तुम्हारे लोकल पे क्रिएट कर लिए, तुमने गिटहब पे पुश नहीं करे,
तो वो 4 टेस्ट आपके रन नहीं होंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि गिटहब से लिंक कर रखा है अपन ने। हाँ, हमने मेथड गिटहब सेलेक्ट करी इसलिए। हाँ, राइट राइट राइट। ये मतलब इनिशियली ले रहा है थोड़ा सा 2 मिनट, बट ये ना मुश्किल से 1.5 मिनट में सारे टेस्ट रन कर देता है ये। जितने भी 95 के अराउंड टेस्ट है ना अपने, सारे रन हो जाएंगे यहाँ पे। और इन टेस्ट में आप नोटिस करना, आपके पास में हर तरीके का टेस्ट है। वेब भी है, एपीआई भी है, डेटाबेस टेस्टिंग भी है, और ये देखो वेब टेस्ट रन हो रहा है अब आपका। ये लोकल पे रन हो रहा है तुम्हारा, दिख रहा है तुमको? ब्राउजर भी तुम्हारे हाँ, लोकल पे ओपन हुआ है, राइट? बस हार्डली भाई 30-40 सेकेंड्स मोर। हो गया है आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अब आप एक काम करो, जॉब के डैशबोर्ड पे चले जाओ, आपके जॉब वाले स्क्रीन पे चले जाओ। ऊपर देखो, जो ब्रेड क्रम है वहां पे डेमो जॉब तो। बना हुआ है, हाँ राइट राइट। ठीक है, ये डेमो जॉब आ गई, और आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो कितने टेस्ट रन हुए हैं आपके। आओ नीचे स्क्रॉल करो। 99 टेस्ट रन हुए, जिसमें से 71 पास हुए, 28 फेल हुए, दिख रहे हैं? यस। अब वो तुमने क्या बिल्ड नाउ पे बैक टू बैक क्लिक कर दिया था, तो उसने 2 बिल्ड हम्म। कर दी। रन कोई कर दिक्कत दी। नहीं है, होने और दो, उसका रन होने देख दो, रहे अरे इट्स ओके, होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, होने दो। तुम्हारे पास चार्ट वार्ट बन के आ जाएगा, बढ़िया है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं अपने पास में। सो ओके, अब तुम ओपन रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, ओपन लॉग डॉट एचटीएमएल वाली अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो अभी नहीं ओपन होगी। करो, क्लिक करके देखो, है ना? तुमने ओपन करा हैं। तो वो ब्लॉक कर देगा, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, है ना? अब मैं तुम्हें काम करता हूँ, एक एक कोड देता हूँ। इस कोड को तुम एक काम करो, कॉपी करो फ्रॉम जूम की चैट से, और अब तुम जाओ तुम्हारे गिट जेनकिंस के डैशबोर्ड पे जाओ। हाँ, जेनकिन के डैशबोर्ड पे जाओ। अब उसमें कॉन्फ़िगर मैनेज जेनकिंस, सॉरी मैनेज जेनकिंस होगा, उस पे जाओ। अब तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ पे नोड पे, प्रोबेबली नोड्स पे जाओ। तो हाँ, इसमें बाद में राइट में गियर का एक आइकन रहेगा, उस पे जाना। उसके बाद में लेफ्ट साइड में स्क्रिप्ट कंसोल होगा, उस पे जाना। अब तुम्हें जो स्क्रिप्ट दी है मैंने, वो स्क्रिप्ट डाल दो यहाँ पे। पूरा कॉपी नहीं किया यार तुमने, ठीक से कॉपी करो। अब देखो भाई, आपका जेनकिन अभी लोकल पे रन हो रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हो तुम, है ना? तो तुम सिस्टम जब रीस्टार्ट करोगे ना, तो ये वाली प्रोसेस तुम्हें फिर से करनी पड़ेगी। ये जो स्क्रिप्ट तुम रन कर रहे हो ना, रन पे क्लिक करो, तभी रिपोर्ट्स देख पाओगे तुम, ठीक है? ये ध्यान रखना। नीचे रन पे क्लिक करो, नीचे रन है, देखो मेरे भाई, राइट में बटन दिख रहा है रन का, हाँ सर, इस पे click। नीचे स्क्रॉल करो। वो 1-2 बार करना पड़ता है नीचे, जब वो रिजल्ट में रिजल्ट लिखा हुआ है तब अपन मतलब मेक श्योर कर सकते रिजल्ट हैं आ कि गया। हाँ आ गया, आ गया, ठीक है। रिजल्ट। अब हाँ। एक काम करो, वापस से तुम तुम्हारे डैशबोर्ड पे चले जाओ, ब्रेड क्रम में से डैशबोर्ड पे चले जाओ। अब तुम एक काम करो, तुम्हारी जॉब के अंदर चले जाओ, ठीक है? अब तुम जो तुम्हारी लॉग वाली रिपोर्ट है, उस पर क्लिक करो, ओपन लॉग या ओपन रिपोर्ट, ठीक है? ये आ गई आपकी लॉग, ठीक है? ये जो लास्ट में आपने कमांड दी है वो हमें एवरी टाइम करना पड़ेगी जब भी हम नहीं रीस्टार्ट नहीं, करेंगे तब? अगर रीस्टार्ट कर दोगे तो करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि वो एक ये। टेम्पररी सेटिंग है, बस वो एक टेम्पररी सेटिंग अपने को चेंज करनी पड़ती है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी बंद करनी पड़ती है अपने को जेनकिन की, तभी अपन अपना कस्टम एचटीएमएल जो रिपोर्ट्स हैं वो देख पाते हैं जेनकिन पे, ठीक है? यस। अब देखो, अगर आपका जेनकिन अगर सर्वर पर रन हो रहा होगा ना, बस वो अगर सर्वर पर रन हो रहा होगा तो आपको बस वो एक बार करना पड़ेगा, ये जो कंटेंट सिक्योरिटी डिसेबल का काम तुमने करा ना, ये सिर्फ एक बार करना हम्म। पड़ेगा तुमको बस, जब भी सर्वर तुम्हारा रिस्टार्ट हो रहा है तब। सर्वर।
हम्म, ये सब लोकल पे इसलिए वो एवरी टाइम करता हाँ, और अगर तुमको चाहते हो कि यार तुम्हारे जो भी क्लाइंट वगैरह है वो भी अगर इस रिपोर्ट को देख पाए, तो तुम ऊपर वाली यू देखो क्लाइंट का यूजर बना दो जेनकिन में जाकर, और ये वाली है। यूआरएल दे दो उनको, ऊपर वाली, है कि नहीं? ऑब्वियसली जैसे हाँ अभी ये लोकल ओस 8080 है, वैसे ये तुम्हारा सब। प्रॉपरली एक वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, लोकल ओस 8080 की जगह पे तुम्हारा कोई सर्वर का यूआरएल होगा, डोमेन सब डोमेन, और बाकी का पार्ट हम्म ऐसा कैसे ही रहेगा। तुम बस ये वाली यूआरएल दे दो तुम्हारे स्टेक होल्डर को, और उसको उसका यूजर बना के उसका दे दो कि भैया तेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या रखना है तुझे, वो बता दे, वो तुम खुद से क्रिएट कर दो जेनकिन में। ही विल बी एबल टू सी द रिपोर्ट्स एज वेल, प्रीवियस एग्जीक्यूशन के रिपोर्ट्स भी देख सकता है, पूरी हिस्ट्री देख सकता है वो। इवन जेनकिन से ईमेल भी कर सकते हैं अपन, ये जो रिपोर्ट्स है ना, इन रिपोर्ट्स का और पूरा ईमेल भी होता है वो। बट यार वो एसएमटीपी कनेक्शन वगैरह कर पाना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो मैंने उसको कम्प्लीटली वो कर दिया है, मतलब स्किप कर दिया है। वो आपका डेवऑप्स वाला जो बंदा रहता है ना, आप उससे करवा लेना। कंपनी में जो डेवऑप्स वाला रहता है ना, उसके पास एसएमटीपी सर्वर भी रहेगा प्रॉपरली, वो आपको हम्म प्रॉपरली ईमेल कॉन्फ़िगर करके दे देगा। वो दैट दैट पार्ट ही कैन डू वेरी इजीली। हमारे लिए डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमको एसएमटीपी डिटेल्स निकालना थोड़ा हैवी पड़ जाएगा। अभी वो जीमेल में भी ऑब्वियसली अपन जीमेल ही यूज करेंगे, जीमेल ने भी जो सिक्योरिटी इतनी हैवी कर दी है कि वो एसएमटीपी चला पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है उसका भी करंटली। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज इट। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हम्म। ओके, नो अभी सर क्वेश्चन। हमने ये मैनुअली रन किया है ना बिल्ड को लिए, हाँ हाँ, जो बिल्ड जॉब बिल्ड यस, ये जॉब अभी मैन्युअली ही रन होगी। जब तुम स्पेसिफिकली बिल्ड नाउ पे क्लिक करोगे तभी तुम्हारा पूरा सूट रन होगा। है। ठीक है, और हाँ बोलो जैसे बोलो। आपने बताया था कि अगर जो कंपनी के गिट पे अगर हमारा वो एडेड है, हाँ डेट वो जो गिट का क्रेडेंशियल है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, जब भी उसमें कुछ न्यू कोड कमिट होगा तब तब ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी जॉब। हाँ, हम वेब हुक से ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन भी एप्लीकेशन। कर सकते हैं प्लान, और इससे भी क्या बोलते हैं, क्रॉन से भी हम एक अचीव कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन हो जाए आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ये दो तरीके हैं यस जिससे हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं इस चीज को भी, बिल्ड वाला जो बिल्ड नाउ वाला जो प्रोसेस है उसको भी। सर। तो और क्वेश्चन। ठीक है चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।